तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि मुंह का छाला है या मुंह का कैंसर है, और क्या क्या कारण होते हैं मुंह के कैंसर होने के, कैसे आप खुद का चेकअप कर सकते हैं, और क्या क्या चेकअप होते हैं जो अस्पताल में होते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्या इसके इलाज है, कैसे इसको रोका जा सकता है, और अगर किसी ने इलाज ले लिया है तो क्या उसको दोबारा हो सकता है कैंसर, और अगर हो गया है तो उसका क्या इलाज। तो सबसे पहला सवाल आता है जो मरीज पूछता है, अगर हमें पता चल जाता है कि ये कैंसर है मुंह का, तो क्या ये ठीक हो सकता है, इसका इलाज है? तो बिल्कुल, आपका कैंसर पूरी तरह से ठीक हो सकता है, लेकिन अगर आप टाइम पे दिखाने आए हैं, टाइम पे मतलब जितनी जल्दी आप दिखाने आएंगे उतना अच्छा आपका इलाज होगा। जितनी देर से आप आएंगे, जितना ज़्यादा कैंसर फैल जाएगा, उतना ही मुश्किल होगा उसको इलाज से ठीक करना। अब बात करेंगे क्या क्या तरीके हैं जिनसे कैंसर का इलाज किया जाता है। तो लगभग 4 तरीके होते हैं। एक होता है ऑपरेशन, एक होता है सिकाई के जरिए जिसको हम रेडियोथेरेपी बोलते हैं, एक होता है दवाइयों के जरिए जिसे हम कीमोथेरेपी बोलते हैं, और एक होता है वो भी दवाइयों के जरिए होता है जिसको हम इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेशन से कैसे ठीक होता है। अगर अक्सर क्या होता है कि शुरुआती टाइम पे अगर मरीज आता है स्टेज 1 और 2 में, तो उसमें हम कैंसर को ऑपरेशन करके पूरा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मरीज बहुत लेट आ रहा है, उसका कैंसर काफ़ी जगह फैल गया है, जिसमें ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है सिकाई से। सिकाई मतलब रेडियोथेरेपी। तो अक्सर जो रेडियोथेरेपी होती है वो ऑपरेशन के बाद दी जाती है, ताकि ऑपरेशन करने के बाद अगर कैंसर बच गया है तो उसको वो ख़त्म कर दे, या फिर हम तब देते हैं जब कैंसर होता है बिना ऑपरेशन से ही सिकाई से ख़त्म हो सकता है, या फिर मरीज काफ़ी देर से हमें दिखाने आया है, उसका ऑपरेशन से इलाज नहीं हो सकता है, तो हम उसमें सिकाई करते हैं। या फिर मरीज को एक बार इलाज होने के बाद दोबारा से अगर उसको कैंसर हो गया है तब हम उसमें सिकाई। तो सिकाई देने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, और एक होता है हाइपर फ्रैक्शनेशन रेडियोथेरेपी। तो EBRD जो एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी है, इसमें क्या होता है कि हफ्ते में 5 दिन आपको सिकाई दी जाती है, जो कि लगभग 2 महीने चलती है। और जो हाइपर फ्रैक्शनेशन रेडियोथेरेपी होता है, उसमें क्या होता है कि एक ही दिन में आपको 2 बार लो डोज की रेडिएशन दी जाती है, वो भी लगभग 2 महीने चलता है। तो अक्सर ये तरीका होता है रेडियोथेरेपी देने का। तीसरा जो है वो है कीमोथेरेपी, यानी हम मरीज को कुछ दवाइयाँ देते हैं इंजेक्शन के तरीके से, जिसमें जिनको हम साइटोटॉक्सिक ड्रग्स बोलते हैं। वो इंजेक्शन के जरिए दिए जाते हैं, वो हमारे खून में जो भी कैंसर सेल्स होते हैं उनको ख़त्म करते हैं। तो ये भी निर्भर करता है कि हम कौन सा इंजेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको या तो हफ्ते में एक बार दिया जाता है, या हर 3 हफ्ते में एक बार दिया जाता है, या फिर हर 4 हफ्ते में। तो ये निर्भर करता है कि हमने कौन सा इंजेक्शन इस्तेमाल किया है। इसके बाद आता है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है कि हम कुछ दवाइयाँ देते हैं जिससे कि मरीज के शरीर की जो ताकत होती है उसके अंदर ही कुछ प्रोटीन बनते हैं जो कि कैंसर सेल्स को मार देते हैं। तो ये बेसिकली हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाकर कैंसर सेल्स को खत्म करने का तरीका है। तो ये 4 तरीके हैं जिनसे कैंसर का इलाज किया जाता है। अब मैं बात करूंगी
कि अगर किसी ने पूरी तरह से इलाज ले लिया है तो क्या उसको दोबारा से कैंसर हो सकता है? तो अगर किसी ने पूरा इलाज ले लिया है तो लगभग 20% केसेस में दोबारा से मुंह का कैंसर होने के चांसेस होते हैं। उस 20% में से भी पहले जो 2 साल होते हैं, मतलब आपने इलाज कराया उसके बाद जो 2 साल है वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि 20% में से 76% केसेस जो होते हैं वो पहले 2 साल में ही आ जाते हैं हमारे। तो आपको क्या लक्षण होंगे अगर आप इलाज दे चुके हैं? अगर आपको दोबारा से कैंसर हो गया है तो आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे? तो इसमें क्या होगा कि जो दिक्कतें आपको शुरुआती टाइम पे जब पहली बार कैंसर हुआ था, जो परेशानियां होती थी वही सारी फिर से होने लगेंगी। जो आपका दर्द होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, दवाइयों से भी ठीक होना मुश्किल होगा। अगर आपका कैंसर आपके ब्रेन में चला गया है, दिमाग में चला गया है, तो आपको सर में दर्द हो सकता है, देखने में दिक्कत आ सकती है। अगर आपके लंग्स में चला गया है तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी दिक्कतें हैं जो आपको समझ आने लगेंगी अगर आपको दोबारा से कैंसर होने लगा है। और दोबारा से आपके मुंह में छाला भी हो सकता है, मतलब गांठ हो सकती है जैसे आपको पहले हुई थी। तो ये तरीके हैं, ये लक्षण हैं जो कि दोबारा दिखाई दे सकते हैं। तो दूसरी बात मैं करूँगी कि अगर ऑपरेशन आपने पूरा इलाज ले लिया है तो क्या क्या तरीके हैं जिससे कि आप दोबारा कैंसर होने से रोक सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली बात है वो ये है, अक्सर मरीज को लगता है कि अगर उसका इलाज हो गया है, उसका कैंसर ठीक हो गया है, तो अब वो फिर से तंबाकू का सेवन कर सकता है, फिर से शराब पी सकता है। तो ये चीज़ वो गलत सोचता है, क्योंकि अगर आप फिर से तंबाकू का सेवन करने लगेंगे, फिर से शराब का सेवन करने लगेंगे, तो आपको दोबारा कैंसर होने के चांसेस और भी ज़्यादा हैं। इसके साथ ही आपको कैंसर होने के बाद पहली बार जब हुआ था तब इलाज पूरा लेना चाहिए। डॉक्टर, कई मरीज क्या होता है ऑपरेशन करा दिया लेकिन सिकाई के लिए नहीं गए या कीमोथेरेपी के लिए नहीं गए। तो जो भी आपको इलाज बताया जाता है वो पूरा इलाज नहीं। जब भी डॉक्टर्स आपको अपने पास बुलाएं, आप उनके पास जाएं उनको दिखाने के लिए, ताकि आपका बराबर से चेकअप हो सके कि कहीं आपको दोबारा से कैंसर तो नहीं हो रहा। अब अगर किसी को दोबारा कैंसर हो जाता है तो क्या इसका इलाज है? देखिए, अगर किसी को दोबारा कैंसर हो जाता है तो बहुत ही मुश्किल होता है उसको ठीक करना। तो उस केसेस में हम क्या करते हैं कि जो मरीज को दिक्कतें हो रही है हम उन चीज़ों का इलाज करते हैं। मतलब अगर उसको दर्द है हम दर्द का इलाज करेंगे, सांस लेने में दिक्कत है, खाने में दिक्कत है, हम उस चीज़ का इलाज करेंगे। और साथ ही में अक्सर दोबारा कैंसर अगर होता है तो हम उसमें सिकाई भी देते हैं कुछ मरीजों को, अगर वो सहन कर सकते हैं तो साथ में कीमोथेरेपी भी देते हैं। तो ये तरीके हैं जिनसे हम दोबारा कैंसर होने के बाद इलाज कर सकते हैं। तो आखिरी में मैं यही कहूँगी कि सबसे जो मैंने मेन चीज़ बताई कि तंबाकू का सेवन जो कि प्रमुख कारण है कैंसर होने का, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि लगभग हर साल 77,000 नए केसेस आते हैं उनके कैंसर के, जिसमें से 52,000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो आप प्लीज़ तंबाकू का सेवन ना करें, शराब का अत्यधिक सेवन ना करें, जिससे कि आपको और आपकी फैमिली को इसका हर्जाना भुगतना पड़े। बस यही रिक्वेस्ट है मेरी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।